देखो समझना है, ये जो है क्लास 10th का जो है प्रश्नावली कितना है 8.2। 8.2 का जो है ऑल हिसाब जो है इसमें से एक ही वीडियो में पूरे क्लियर कर देंगे। जो विद्यार्थी आया वो यहाँ पे पढ़ लेगा, जो नहीं आया वो क्या करेगा, घर पे पढ़ लेगा। देखो समझना है ध्यान से क्या होता है। अब हिसाब यहाँ पे दिया हुआ ही है, हिसाब जो दिया हुआ है ना, इसीलिए हम हिसाब को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हिसाब को बनाएंगे। देखो ध्यान से समझना है क्या होता है। अब यहाँ पे देखो साइन क्या है, साइन 60 डिग्री है ना। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये है साइन, और साइन 60 डिग्री में देखेंगे कितना है √3/2। यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। √3/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। और यहाँ पे देखो अब क्या बोलता है कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान देखो क्या होता है, कितना होता है √3/2 होता है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखो 1/2 होता है। यहाँ साइन 30 डिग्री में लिखेंगे 1/2। यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है ना, नहीं कोई चीज का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है, गुना का। अब देखो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, यार देखो कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। अब कोस 60 डिग्री में लिखेंगे 1/2 हो गया। अब देखो ध्यान से समझो क्या होता है। अब √3 गुना √3 करते हैं क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3 हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखो 1 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1। 2 गुना 2 दूनी 4। अब देखो ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया ना, भिन्न का जोड़ हो गया। अब भिन्न का जोड़ में क्या कॉन्सेप्ट बताए, जब हर दोनों का एक समान हो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। जब हर एक समान हो, जैसे यहाँ पे 4 है, इधर 4 है, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 जो भी हर एक समान रहता है तो उसमें से क्या होगा, नीचे में 4 है तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 3 और 1 जोड़ देंगे, 3 1 क्या आ जाएगा 4 हो गया। और 4 में 4 से भाग दे देंगे, कितना बार में, एक बार में। अब इसका आंसर कितना निकल गया, 1 निकल गया। आया समझ में, बहुत इजी है, इसको जो है बारीकी से यदि एक बार समझेंगे तो आ जाएगा। अब देखो 1 नंबर का बन गया। अब दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो 2 नंबर में क्या है इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 लिख लेंगे। और यहाँ देखो 2 था तो 2 लिख लेंगे। और tan 45 डिग्री मान क्या आता है, यहाँ देखो tan कहाँ पे, यहाँ पे है, tan 45 डिग्री मान क्या आता है 1। यहाँ पे लिखेंगे 1। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे क्या देंगे स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो कोस 30 डिग्री का मान क्या आता है, क्या है √3/2 हो गया। इस पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे दे देंगे स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान क्या आता है √3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 है तो 2 कर देंगे। यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। क्योंकि √3 गुना, यहाँ पे देखो इसको समझ लेते हैं कैसे होता है, √3 गुना √3 करेंगे। अब देखो 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 3 तिया 9 हो गया, तब 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा ना। 9 का वर्गमूल 3 निकालेंगे हम, ऐसे डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में बराबर ही हो जाएगा ना, इसीलिए √3 गुना √3 करेंगे 3 कर देंगे ना। तो यहाँ पे गुना करो, उसका वर्गमूल निकालो, दोनों में जो है उतना ही लफड़ा है। इसीलिए जो है √3 गुना √3 करते हैं सिर्फ 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह। और देखो इस पे भी स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या 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 कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। 2 गुना 2 करेंगे 2 दूनी 4। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस दोनों कट सकता है, कट जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, अब 2 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2, यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में। अब देखो ये प्लस माइनस कैसे करता है, इसको हम एग्जांपल में यहाँ समझते हैं। देखो क्या आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद -2, इसको हम ऐसे भी कटा देंगे तो 0 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये प्लस में है, एगो माइनस में, दोनों प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। इधर प्लस हो गया प्लस, और 2 गुना 1 कर देंगे 2 हो जाएगा। आया समझ में इधर।
देखो आगे बताते हैं। अब देखते हैं जो है तीसरा नंबर का क्या होता है। देखो क्या बोलता है, कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का क्या मान होता है उसको हम लिखेंगे। ये है कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 क्या आता है, क्या देखो फिर से समझो, ये क्या है कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ पे कोस 45 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान बोलता है। देखो सेक 30 डिग्री का मान क्या है, 2/√3। यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। उसके बाद बोलता है कोसेक 30 डिग्री का मान। देखो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आता है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया 1। अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1/√2। अब देखो ये भिन्न का क्या आ जाएगा, जोड़। भिन्न का जोड़ पहले करते हैं। अब देखो भिन्न का जोड़ का क्या नियम होता है, शॉर्टकट क्या नियम होता है, नीचे नीचे गुना कर देंगे और कोना कोनी गुना कर देंगे। देखो 1 गुना √3 कर देंगे, 1 गुना √3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3। अब इसको देखो 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 प्लस या दो 2 गुना √3 कर देंगे, 2√3 हो गया। अब देखो अब ये क्या है, बटे में है ना, देखो ये बटे में, इसको पलट देंगे। जैसे इसको पलट देंगे तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, गुना में। अब देखो लिखेंगे 1/√2। अब देखो इसको पलटेंगे गुना में, ऊपर में क्या चले जाएगा, √3 और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2√3। अब देखो इसको क्या होता है, यहां पे करेंगे। अब 1 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। अब यहां देखो ध्यान से समझो। अब देखो 2 में गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे √2 में, क्या होगा 2√2। अब देखो ये 2 से √2 में गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 2√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब ध्यान से समझो, ये 2 का गोतिया नहीं है, 2 का गोतिया नहीं है तो इसका मतलब 2 को 2 रख देंगे। अब देखो ये इसमें भी रूट और इसमें भी रूट, दोनों रूट वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ देखो क्या करेंगे, देखो 2 से 3 में गुना करेंगे, दूतिया 6 हो जाएगा और रूट था तो इस पे भी रूट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या होता है, देखो ऊपर में कर देंगे √3, ऊपर में क्या कर देंगे, √3। इसमें से देखो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, जो बड़ा है इसको हम पहले लिख देंगे। देखो 2√6 ये बड़ा है, क्योंकि ये देखो ये भी क्या है, प्लस में, ये भी प्लस, ये भी क्या है, प्लस में, इसीलिए जो बड़ा है इसको हम पहले लिख देते हैं। अब ये छोटा है इसको बाद में लिख देते हैं। अब प्लस क्या लिख देंगे, याद देखो 2√2। अब देखो इसको हम इसीलिए कर दिए क्योंकि अब हर का परिमयकरण करेंगे। क्या चीज का, हर का परिमयकरण में क्या आता है, नीचे से ही जो है ऊपर नीचे गुना होता है। मान लेते हैं कि यहाँ जो है 3/-2 है, 3/-2। अब बोलेगा इसका हर का परिमयकरण करने के लिए ऊपर वाले संख्या को क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले को हर। अब हर का परिमयकरण में क्या होता है, हर से ही जो है ऊपर और नीचे गुना होता है। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे 3/2 है, 3/-2। अब जो होता है हर का जब परिमयकरण करेंगे ये चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। अब ये देखो ये माइनस में है, ये क्या आ जाएगा, प्लस में, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, प्लस में। अब यदि हम इसको गुना करेंगे, 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूना 6, और यहाँ देखो 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस में 4। इसी को हम बोलते हैं हर का परिमयकरण। अब इधर भी उसी प्रकार से करेंगे। देखो पहले इसको मिटाते हैं। देखो अब इसमें हर का परिमयकरण करेंगे, ध्यान से समझो। अब क्या होगा, यहां देखो 2 ऊपर चले जाएगा, √6 हो जाएगा। यहां देखो ये क्या है, प्लस में है ना, अब इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस में। अब हो जाएगा 2 माइनस 2, उसके बाद √2 हो गया। अब देखो बटे में भी जो है यही चीज सेम कर देंगे, 2√6 माइनस 2√2 हो गया। अब देखो हर का परिमयकरण करेंगे।
अब देखो ध्यान से समझो, ऊपर में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है ना, अब नीचे में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अब देखो क्या आता है, यहां पे √3 है ना, यहां पे लिख लेंगे √3, क्या लिख लेंगे, √3। अब देखो दोनों में, इसमें देखो, इसमें 2 और इसमें भी 2, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 जब मिलेगा, दोनों में 2 मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम एक जो है व्यक्ति है, मेरा दो जो है दोस्त है, एक है आयुष एक है पीयूष। अब दोनों से क्या कर लेंगे, 1 रुपया इससे ले लेंगे, 1 रुपया इससे ले लेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा ना। उसी प्रकार से अब इसमें करेंगे, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी क्या है, 2 है। अब कॉमन ले लेंगे, तो देखो कॉमन में क्या होगा समझो, देखो अब दोनों में 2 था तो 2 ले लेंगे। अब 2 लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ देखो बच गया क्या, √6 माइनस क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से क्या होता है, अब देखो यहां पर ये क्या है, ये √3 है ना, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में है ना। यहाँ पे देखो √3 था तो √3 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह था तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। ये दोनों में 2 मिल रहा था, 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, समझो ध्यान से, देखो अब यहाँ पे गुना है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, दूधनी 4। अब देखो रूट इसमें से इसको गुना करेंगे, अब √6 गुना √6 करेंगे क्या आता है, रूट कैंसिल हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब माइनस का चिन्ह देने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो अब ये 2 से और 2 में गुना करेंगे, ये 2 से 2 में गुना करेंगे, दूधनी 4 हो जाएगा। अब देखो ये रूट वाला फिर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, √2 गुना √2 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है आगे, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिसके कारण से समझाने में सही रहेगा। देखो यहां तक समझ में आया ना, अब देखो यहां तक समझ में आया ना। अब देखो इसको आगे कैसे करते हैं, अब क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, इसको अब यहां से हम जो है यहां पे लिखते हैं। अब देखो यहां देखो 2 गुना √3 कर देंगे क्या आ जाएगा, 2√3, 2 गुना √3 करेंगे 2√3 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट में क्या बच गया, √6 माइनस √2। अब देखो 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौके 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 4 गुना 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, अब हो गया 2√3। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या है, √6 माइनस √2। अब यहां पे देखो, अब 24 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16। 24 में 8 घटाएंगे कितना होगा, 16। अब देखो ये 2 और ये 16 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। यहां देखो इसको जो है ये 8 यहां पे कर देते हैं, कितना बार में कट गया, 8 बार में कट गया। अब देखो अब यहां पे क्या बच गया, √3 बच गया ना। अब क्या होगा, √3 से ये सभी संख्या में गुना, क्योंकि यहां पे क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब देखो गुना कर देते हैं। अब देखो 6 गुना 3 करेंगे, छोतिया 18, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब देखो 2 गुना 3 करेंगे, द्वितीया 6 हो गया। अब देखो बटे में क्या बच गया, बटे में 8। अब देखो बटे में जो 8 बच गया, अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ेगा। देखो आगे क्या होता है, देखो आगे में क्या होता है। अब देखो ये क्या हो गया, √18 हो गया ना। इस √18 को भी जो है खंडन करना है। देखो खंडन करेंगे तो क्या होगा, √18 है ना, यहां देखो 18 हम खंडन करेंगे, कौन पहाड़ा से खाएगा, 2 से खा लेगा कितना बार में, 9 बार में। फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 3 से खा लेगा कितना बार में, 3 बार में। फिर 3 से खाएगा कितना बार में, 1 बार में। यहां देखो 2 को क्या मिल रहा है, 2 को 3 मिल रहा है। जैसे ये 2 को 3 मिलेगा तो अब ये को क्या होगा, ये को 3 बाहर में, और यहाँ पे क्या बच रहा है,
2 बच रहा है ना, 2 क्या आ जाएगा रूट के अंदर में, रूट के अंदर में। अब यहाँ पे क्या बच गया -6 माइनस √6 बटे क्या आ जाएगा 8 बटे 8, यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? समझो ये हिसाब हो रहा है, 4 को हल करते हैं। देखो इसमें से क्या दिया गया, साइन 30 डिग्री दिया है ना। अब साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। यहां पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री में 1/2, 1/2 हो गया। अब प्लस का चिन्ह क्या दे देंगे प्लस। अब यहां देखो tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। कोसेक 60 डिग्री, देखो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या आता है, ये है कोसेक 60 डिग्री में क्या है 2/√3 लिखेंगे, 2/√3 हो गया। अब यहाँ पे बटे का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या दे देंगे बटे का चिन्ह दे देंगे, यहाँ बराबर दे देंगे। अब बोलता है सेक 30 डिग्री, ध्यान से देखो सेक 30 डिग्री, ये हो गया सेक 30 डिग्री, बोला है ना कितना है 2/√3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब कोस 60 डिग्री, ये है कोस और 60 डिग्री कितना है कोस 60 डिग्री में 1/2 लिखेंगे, कोस 60 डिग्री में 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहां देखो कोट 45, देखो कोट 45 डिग्री का मान कितना है 1 हो गया। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। अब ऊपर में हो जाएगा भिन्न का जोड़ और नीचे में भी क्या हो जाएगा भिन्न का जोड़, इसमें भिन्न का जोड़ कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे भिन्न का जोड़। अब देखो ध्यान से ऊपर में, ऊपर वाला पहले करते हैं, यहाँ बड़ा बटे हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़, अब इसमें भिन्न का जोड़ में क्या आता है नीचे नीचे गुना, 2 गुना 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो 1 गुना 1 कर देंगे 1, प्लस 2 गुना 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ऊपर में क्या है 2, नीचे में √3, 2√3 हो गया। अब ऊपर का कर लिए, अब नीचे का सेम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2/√3, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। अब देखो ये क्या हो जाएगा भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ देखो 2 गुना 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 2। अब 1 गुना 1 करेंगे 1, प्लस 2 गुना 1 कर देंगे 2 हो गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कर दिए, दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखो इसको क्या करना है ध्यान से समझो। अब यह इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और इसको भी क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे। 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3/2, 3/2 माइनस क्या आ जाएगा 2/√3। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला बटे का चिन्ह है तो यहाँ पे बड़ा वाला बटे का चिन्ह दे देंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करना है, अब ये देखो 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3, यहाँ बटे क्या था 2 तो बटे 2। अब देखो ये दोनों जो है जात है, दोनों जात को जो है एक जगह ला देंगे। इधर देखो 2/√3 और 2/3, इसको जो है 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 इसको यहाँ पे ला लेंगे। अब इसको जो है ये रूट वाला है इसको इधर कर देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्या आ जाएगा 2/√3 हो गया 2/√3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है इसको समझो, इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये क्या हो गया भिन्न का घटा और इधर भी नीचे में भिन्न का जोड़ कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको देखो 2 गुना √3 कर देंगे, 2√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे नीचे नीचे गुना कर देंगे ना। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना। अब देखो 3 में √3 से गुना करेंगे, अब हो जाएगा 3√3 हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो क्या दे देंगे माइनस का चिन्ह। अब देखो 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, ऊपर वाला का काम हो गया। और अब क्या करेंगे नीचे वाला का काम, अब नीचे में भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देखो अब 2 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 हो गया। अब देखो फिर कोना कुनी गुना करेंगे, यहाँ देखो 3 गुना √3 कर देंगे तो 3√3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो ये क्या है बटे में है ना, ये बटे में, बटे का मतलब ये भाग में है, इसको पलट देंगे तो क्या चीज में पलट जाएगा गुना में।
अब क्या आ जाएगा, ऊपर का लिखेंगे 3√3, ये -4 है तो -4, और यहाँ क्या है 2√3, इसको ऊपर वाले को लिख लेंगे। अब नीचे वाले क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब ऊपर में हो जाएगा ये 2√3, ये नीचे वाला क्या हो गया, ऊपर में चले गया, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ध्यान से समझो, 3√3 +4, ये +4 था। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर थी, ये और ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये जो कट गया था, अब ऊपर में क्या बचा, ये और नीचे में ये, अब दोनों को यहां पे लेके जाते हैं। अब यहां ध्यान से समझो क्या है, 3√3 -4। अब यहां पे देखो नीचे में क्या बचा है, 3√3 +4। अब देखो ये क्या हो रहा है, बटेवार है। अब देखो इससे आगे नहीं हो रहा, जब नहीं इससे आगे नहीं कुछ नहीं होता है, कटे उटेगा नहीं, तो क्या करते हैं, हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण में क्या होता है, नीचे वाले हर से ऊपर और नीचे क्या होता है, गुना होता है। समझो क्या होता है। अब हर का परिमयकरण करेंगे तो ये प्लस में जो होगा सिर्फ माइनस हो जाएगा और गुना हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे 3√3, यहां पे क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में। अब यहां पे लिखेंगे 3√3 -4। क्या बोले, हर का परिमयकरण में इसी संख्या से तो गुना तो होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। चेंज प्लस में तो माइनस में हो जाता है। अब देखो दोनों एक ही समान है ना, दोनों एक समान है तो इसको देखो हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3√3 -4, क्योंकि अब इसके ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं ना। स्क्वायर देने का मतलब हो गया कि यही संख्या क्या बार है, 2 बार है। अब देखो यहां पे क्या है, ये संख्या देखो, अब इसमें से क्या है, गुना है। गुना क्यों है, यहां देखो इसमें प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, दोनों एक जैसा नहीं है। नहीं है तब क्या करेंगे, देखो 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब √3 × √3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 × 4 करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, अब यहां देखो इसको क्या मानेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, b। अब क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पे ये बैठ जाएगा। देखो इसको a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पे इसको निकालते हैं। अब देखो क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर -2ab। अब हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। देखो ध्यान से समझो क्या क्या होता है। बोलता है a स्क्वायर, बोल दिया a स्क्वायर, a मेरा क्या है, a मेरा है 3√3, इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर बोला है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे। b स्क्वायर, b मेरा क्या है 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। a बोलता है तो a मेरा कितना है, यहाँ देखो 3√3, a इतना था, और b क्या है 4, हो गया 4। अब देखो ध्यान से समझो क्या क्या होता है। अब क्या करेंगे, यहां देखो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया, पहले इसके नीचे में जो है जो संख्या है इसको नीचे में लिख दो। पहले 3 × 3 करेंगे, 9 × 3 9 तिया 27 -16 हो गया। अब देखो इसका खंडन करेंगे, ये 3 है ना, इस पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 × 3 करेंगे, 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ क्या आ जाएगा 3, क्योंकि √3 × √3 करते हैं सिर्फ क्या हो जाएगा 3। अब समझो ये हो गया। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16। अब माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या क्या गुना होगा, देखो 2 × 3 करेंगे, 2 तिया 6 × 4 करेंगे, 6 चौके 24। यहाँ पे ये रूट है तो इसमें
√3 कर देंगे। अब देखो क्या होगा, ये 16 में से 27 में 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 11। अब देखो इसको फिर से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो 9 गुना 3 करेंगे, 9 तिया 27 प्लस ये हो जाएगा कितना 27 प्लस 16 माइनस √24 सॉरी 24√3। अब नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 11 हो गया। और अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 16 और जो है 27 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 43 माइनस सॉरी 24√3 बटे क्या हो गया 11। यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ध्यान से समझना ये 5 नंबर का हिसाब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कितना दिया है 5 दिया है, लिखेंगे 5 कोस स्क्वायर बोलता है ना, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री का मान देखते हैं, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। देखो कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। यहाँ पे लिखेंगे कोस 60 डिग्री, यहाँ कोई चीज का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है गुना का 1/2। इस पे स्क्वायर बोल दिया है ना, इसीलिए इस पे क्या दे देंगे स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है तो क्या दे देंगे प्लस। 4 है तो 4। अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, पहले सेक 30 डिग्री का मान देखते हैं। सेक ये हो गया 30 डिग्री कितना है 2/√3 2/√3 हो जाएगा। और इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 का मान कितना होता है 45 डिग्री मान 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। और यहाँ पे बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह दे देंगे। अब बोलता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ देखो साइन और 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 लिख देंगे। और इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस। और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस देखो कहां पे है ये कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 था तो 5 हो गया, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है तो 4 रहने देंगे। और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे सिर्फ 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। अब देखो नीचे में क्या हो रहा है भिन्न का जोड़, ऊपर में भी भिन्न का जोड़ हो रहा है। अब देखो इसको आगे करते हैं, 1 गुना 5 करेंगे क्या आ जाएगा 5/4 प्लस। अब देखो 4 गुना 4 करेंगे 4 चौके 16 बटे -1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो ये दोनों का हर क्या है एक समान, हर एक समान है ना। जैसे 4 है तो अब नीचे में क्या लिख देंगे 4 और 3 में 1 जोड़ देंगे 3 1 क्या आ जाएगा 4/4 हो गया 4/4। अति यहाँ देखो 3 में 1 जोड़ेंगे 3 1 4 और नीचे में जब हर एक समान है तो क्या हो जाएगा 4/4। देखो अब क्या होगा, अब ऊपर में ये है ना भिन्न का जोड़, पहले भिन्न का जोड़ कर देंगे फिर क्या कर देंगे भिन्न का घटा। अब देखो यहाँ पे 4 गुना 3 कर देंगे 4 तिया हो जाएगा 12। अब देखो 1 5 गुना 3 करेंगे 5 तिया 15 हो गया 5 तिया 15। अब क्या करेंगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखो 16 गुना 4 करेंगे 16 चुकी 64 हो गया। अब माइनस क्या है 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, ये बटे 12 हो गया। अब नीचे में क्या है 4/4 ये देखो ये अलग है, ये जो है ये एक अलग है। अब क्या करेंगे यहाँ देखो 15 और 64 क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। देखो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे 7/12। अब यहाँ पे माइनस क्या है 1 -1 बटे कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1
अब यहाँ देखो इसके नीचे में क्या है 4/4। अब देखो ये क्या आ जाएगा भिन्न का घटा। अब देखो यहाँ पे 1 गुना 12 कर देंगे 12, 1 गुना कितना करेंगे 79 हो जाएगा, माइनस अब क्या करेंगे 1 गुना 12 कर देंगे 12, अब बटे 4/4। अब देखो 9 में 2 घटाएंगे 9 में 2 घटाएंगे 7, अब देखो 7 में 1 घटाएंगे 6, अब यहाँ बटे क्या आ जाएगा 12। अब देखो ये देखो 4/4 क्या है बटे में है ना, इसको पलट देंगे क्या चीज में पलट जाएगा गुना में 4/4। अब देखो इसको दोनों कटा देंगे 4 से कटा देंगे 4 तिया 12 हो गया। अब ऊपर में देखो ऊपर में क्या बचा 67, नीचे में 4 गुना 3 कर देंगे 4 तिया 12। आया समझ में? यहाँ पे हिसाब दिया गया, इसको पहले हल कर देंगे और जितना भी ऑप्शन में है ये सभी ऑप्शन में कोई एक जो है आंसर होगा। पहले देखो इसको हल करते हैं। जो है क्या दिया है 2 लिख देंगे। उसके बाद tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री का मान क्या आता है, tan ये हो गया 30 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√3 हो गया। अब देखो नीचे में क्या है बटे का चिन्ह, बटे का चिन्ह कर देंगे, अब 1 कर देंगे, उसके बाद प्लस tan जो है tan कितना डिग्री का मान बोलता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है पहले देखते हैं। tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 लिखेंगे 1/√3। और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है ना, इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो 1 गुना 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो 1 गुना 2 कर देंगे 2 हो गया, बटे क्या आ जाएगा √3 अब यहाँ पे देखो 1 था तो क्या कर देंगे 1 प्लस का चिन्ह, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर कर देंगे 3। अब नीचे में क्या आ जाएगा भिन्न का जोड़। अब इसके नीचे में कुछ ना है तो 1, ऊपर में कर देंगे 2/√3। अब देखो 1 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 3 हो गया, अब 3 गुना 1 कर देंगे तो 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब 1 गुना क्या कर देंगे 1, अब ऊपर में हो जाएगा 2/√3 बटे देखो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4/3 हो गया। अब देखो ये क्या है बटे में है ना, इसको पलट देंगे क्या चीज में पलट ये जो है उलट जाएगा गुना में हो जाएगा 2/√3। अब 3 को क्या कर देंगे ऊपर 4 नीचे, ये और ये दोनों कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट गया। अब देखो ऊपर में क्या बच गया 3। अब देखो 2 गुना √3 कर देंगे 2√3। देखो 2√3 इधर अभी भी ऑप्शन में कहीं पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो इसको क्या कर देंगे हर का परिमेयकरण। अब देखो हर का परिमेयकरण में क्या आता है नीचे से ही जो है हर से ही ऊपर नीचे क्या आता है गुना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। अब देखो 2 पर हो जाएगा √3 फिर 2√3 हो गया। अब देखो इसको गुना करेंगे, ऊपर में 3 गुना 2 कर देंगे 3 दूना 6√3 हो जाएगा। अब देखो 2 गुना 2 कर देंगे दूधनी 4 हो जाएगा। अब √3 गुना √3 कर देंगे 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है 6√3। अब 4 गुना 3 कर देंगे 4 तिया 12। अब देखो ये 6 से ये 12 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। अब ऊपर में क्या आ जाएगा √3/2 हो गया। देखो अब √3/2 देखना है इसमें से √3/2 किसका मान होता है। देखो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान यहाँ देखो √3/2 हो जाता है, इसीलिए ये निकल गया। अतः sin 60 डिग्री बराबर, अतः sin 60 डिग्री बराबर निकल गया, इसीलिए इसमें से क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री वाला में इसमें टिक लग जाएगा। आया समझ में? देखो
आगे यहाँ देखो साइन 60 डिग्री का मान निकल गया √3/2, तो इसमें से सही टिक लगा देंगे। अब देखो 2 नंबर का हिसाब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, 1 है तो लिख लेंगे 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। tan 45 का मान कितना आता है 1, tan 45 डिग्री मान कितना आता है 1। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो फिर नीचे में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, पहला प्लस का चिन्ह दे देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, 10 का मान कितना आता है 1, इस पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या होता है, 1 था तो 1 हो गया, माइनस था तो माइनस। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 0। और देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे 2 में 0 से 2 को 0 से भाग दे देंगे, 2 से 0 को भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से किसका मान 0 होता है, tan 90 डिग्री का मान क्या आता है, यहाँ देखो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी tan 90 डिग्री का मान पहले देख लेते हैं क्या आता है। tan अपरिभाषित होता है, इसका नहीं होगा। और बी नंबर में क्या दिया है 1 नहीं होगा। यहाँ देखो डी नंबर में क्या दे दिया है 0, तो क्या हो जाएगा सही डी नंबर हो जाएगा सही, क्योंकि 0 दे दिया है। बोलता है इसमें से बताइए जो है ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। इसको समझते क्या, यहाँ पे क्या है sin 2a, sin 2a हो गया। अब यहाँ पे बराबर कर देंगे, बराबर क्या है यहाँ देखो साइन क्या लिखा है 2 sin a लिख दिया है ना। अब इसको क्या लिख देंगे, पहले साइन लिख देंगे, साइन लिख देंगे और ये 2 को कहां पे कर देंगे इधर कर देंगे, क्योंकि ये गुना में है, इधर भी आ जाएगा क्या होगा गुना में। अब यहाँ पे क्या है a है तो a लिख देंगे। अब ये देखो समझो क्या आता है, बराबर यहाँ लिख देंगे साइन 2a हो गया, और ये क्या है प्लस में, इसको बराबर के इस बार में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में sin 2a। अब इसमें से sin 2a में और sin 2a घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आया समझ में। 4 नंबर को जो है समझना, ध्यान से समझो। अब ऊपर में क्या दिया है 2 है तो 2 लिख देंगे। tan कितना डिग्री का मान 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान क्या आता है, यहाँ देखो tan हो गया 30 डिग्री में क्या हो गया 1/√3 लिखेंगे, 1/√3। अब ये क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा, यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब क्या करेंगे 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब लिखेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या आता है, याद देखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो क्या होता है 1 गुना 2 कर देंगे क्या आ जाएगा 2, नीचे में क्या आ जाएगा √3 बटे। अब देखो 1 था तो 1 कर देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो गया। अब नीचे में इसके नीचे में कुछ है क्या है 1। अब क्या कर देंगे भिन्न का घटा, ऊपर में जो है उसको सेम लिख देंगे 2/√3। अब देखो भिन्न का घटा जो होगा इसको कैसे करेंगे, 1 गुना 3 कर देंगे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 1 गुना फिर 3 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, 1 गुना 1 करेंगे 1, ऊपर में है 2/√3। अब इसमें क्या करेंगे 2 में से घटा देंगे 1, क्या होगा 2/3। ये क्या है बटे में है ना, इसको पलट देंगे क्या चीज में हो जाएगा गुना में। अब देखो क्या आ जाएगा 2/√3। अब इसको पलट देंगे क्या आ जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे। और देखो ये 2 ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में 3/√3। देखो 3/√3 जो होता है किसी का मान होता है क्या, देखो इसमें से किसी का मान होता है नहीं होता है। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। देखो हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या होगा √3 से ऊपर नीचे गुना, √3 से ही ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो √3 गुना 3 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। अब देखो √3 गुना √3 करेंगे क्या आ जाएगा
3। अब ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। यही हो जाएगा आंसर। अब देखो इसमें से किसी का मान होता है क्या, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। यहाँ पे हो जाएगा अतः tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3। tan 60 डिग्री का मान होता है। आया समझ में? तो अब हिसाब नंबर 3 को समझना है। इसमें से क्या बोलता है, यदि tan a प्लस बी, सॉरी हिसाब समझो, बोलता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसमें से किसका, a और b का मान इसमें से ज्ञात करने के लिए बोलता है। देखो ध्यान से समझना है इसमें कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, हिसाब में लिखेंगे, जो है दिया गया है, हिसाब में लिखा हुआ है, इसमें लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया है 3 में। अब देखो क्या क्या दिया है, tan कितना, a प्लस b बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया है ना। अब देखो समझो, यहां पे लिख देंगे tan a प्लस b, देखो a प्लस b हो गया। अब देखो tan कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये tan बराबर में है तो कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये निकल गया, ये जो है, ये जो निकला इसको निकाल लेंगे समीकरण 1। क्या हो गया, ये समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 को निकालते हैं। अब इसमें से क्या दिया है, ध्यान से समझो, यहां दिया है ना a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3। अब लिखेंगे tan हो गया, क्या आता है, a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3। अब देखो यहां पे लिख देंगे tan, अब लिखेंगे a माइनस बी हो गया। अब कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है ना, और tan 30 डिग्री का मान। अब लिख देंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। याद रखो tan हो गया 30 डिग्री मान, 1/√3 है तो √3 लिख देंगे। यहाँ पे जो था इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये और ये दोनों कट जाएगा, दोनों जो अब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30। अब ये क्या हो गया, समीकरण 2 ये निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बोल दिया कि समीकरण 1 तथा 2 से बोला है ना। अब समीकरण 1 में जो है और 2 में जो है उसको लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी। अब लिख लेंगे a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, फिर बराबर a, उसके बाद माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब क्या कर देंगे, ये देखो ये बराबर में सबको बराबर के इस पार में ला लेंगे, जो है क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। अब लिखेंगे a प्लस बी हो गया ना। ये देखो ये क्या है, बराबर के इस पार में है ना, प्लस में है, जो प्लस में है इसको बराबर के इस पार में पलट ले देंगे, क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। अब ध्यान से समझो, ये प्लस में है इधर आ जाएगा, तो माइनस में, ये माइनस में है इधर आ जाएगा, क्या चीज में बदल जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखो कितना है, 60 डिग्री था ये ना, 60 डिग्री हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, प्लस में, बराबर के इस पार में ला लेंगे, क्या चीज में बदल गया, माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ पे एक अति a और a दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है, कट जाएगा। देखो b और b दोनों b को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 2b हो गया, एक b और एक b कितना हो गया, 2b हो गया। अब 60 में 30 को घटाएंगे, 30 और b बराबर, और देखो ये दो क्या है, गुना, बराबर के इस पार में दे देंगे, क्या आ जाएगा, भाग में, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो गया, 15। b का वैल्यू क्या निकल गया,
बी का वैल्यू 15। यहाँ पे हमको क्या बोलता था, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए ना, बी का निकल गया, अब किसको निकालना है, ए का। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, यहां देखो लिखेंगे समीकरण 1 में बी का मान, बी का मान देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, यही है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 हो गया। अब देखो इसमें से क्या बोला है, हम इसमें b का मान रखेंगे तो a को सेम रहने देंगे, प्लस b के जगह अब कितना रखेंगे, b के जगह पे 15, यहां हो गया b जगह 15। अब क्या होगा देखो ध्यान से समझो, इधर कितना आ जाएगा 60। अब क्या होगा, a बराबर, अब 60 ये क्या है प्लस में, बराबर के इस पर में जाएगा, क्या होगा माइनस में, 60 में जो है 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 45। a बराबर, a का वैल्यू क्या निकल गया 45। देखो a का वैल्यू 45 निकल गया और b का वैल्यू 15 निकल गया, दोनों निकल गया। आया समझ में। अब यहां बोलता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए या पुष्टि कीजिए, एक ही होता है। अब देखो बोलता है साइन a प्लस बी, उसके जो है साइन a प्लस साइन बी दोनों आपस में क्या बराबर है, क्या बराबर है, नहीं नहीं लिखेंगे, इसीलिए यह क्या है असत्य है, क्या है यह असत्य है, यह असत्य है क्योंकि हाँ, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में क्या है बराबर, दोनों आपस में बराबर नहीं है, हो गया। अब देखो समझो इसमें से बोलता है आगे, बोलता है थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। बोलता है यदि हम थीटा का मान को जो है बड़ा करेंगे क्या साइन का भी मान जो है बेसी होता है, ये सही होता है या गलत होता है, इसको समझो। यहां देखो ये है साइन, हो गया ना। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है 0, फिर देखो ये 90 डिग्री का मान क्या आता है 1, पहले क्या था 0, 0 से बड़ा हो गया 1/2, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है ना, बढ़ के कितना तक चले गया 1 तक चले गया ना, इसीलिए अब इसमें लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर क्या होता है, मान में वृद्धि होता है, मान में वृद्धि होता है। वृद्धि होता है यहाँ पे ऐसे रे वृद्धि होता है, ठीक है। अब देखो आगे समझो क्या होता है, क्या बोलता है थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखो इसको हम समझेंगे, क्या बोलता है थीटा में पहले कितना है 0 डिग्री, 0 का मान क्या होता है 1, अब यहाँ पे 90 में क्या हो गया 0, क्या आ रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। ये जो बोला कि ये सही है क्या, थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, सही है बोल रहा है गलत बोल रहा है, गलत है, इसीलिए इसमें लिखेंगे औसत्य, ओ सत्य, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा
कोस थीटा के मान में वृद्धि क्या होता है? वृद्धि नहीं होता है, नहीं होता है। आया समझ में? क्या बोलता है? थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में क्या होता है? वृद्धि नहीं होता है। देखो आगे समझो क्या बोलता है। यहां देखो थीटा के सभी मान साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। नहीं, यहां देखो समझो, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा उसके कोस थीटा दोनों बराबर होता है? नहीं होता है। लिखेंगे औसत जो है या क्या है? औसत। दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर नहीं होता है। लिखेंगे दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होता है। दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होता है। हो गया। अब देखो आगे बोलता है, आगे बोलता है, यहां देखो 5 नंबर में बोलता है a बराबर 0 डिग्री कोट a परिभाषित नहीं है। यहां देखो बोलता है a बराबर यदि 0 डिग्री होता है कि क्या यह जो कोट का मान जो है परिभाषित नहीं होता है। यहां देखो कोट a, यहां देखो कोट a बराबर 0 डिग्री, कोट a बराबर यहां पे क्या आता है? क्या बोलता है? परिभाषित नहीं होता है। तो लिखेंगे ये जो है हाँ जो है ये क्या है? जो है ये क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है। यहां पे देखो a बराबर 0 डिग्री, a जो है कोट a परिभाषित नहीं होता है। लिखेंगे हाँ सत्य, सत्य। यह परिभाषित नहीं होता है। यह अपरिभाषित नहीं होता है। आया समझ में?